नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कौन सी शिफ्ट में कितना इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक नियम है उसको समझते हैं कि अगर किसी भी शिफ्ट का पेपर हार्ड हुआ है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो औसत एवरेज नंबर होंगे वो थोड़े से कम होंगे और इससे नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर बढ़ जाएँगे। और किसी शिफ्ट का पेपर अगर ईज़ी हुआ है, तो उससे जो है उसके औसत नंबर थोड़े से ज़्यादा हो जाएँगे और नॉर्मलाइजेशन से उनके नंबर घट जाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस की। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो इसके अंदर जीके और मैथ्स का जो पेपर था वो थोड़ा-सा आसान था। उसके बाद जो इसके अंदर क्वेश्चन्स अटेंड किए गए थे वो थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किए गए और जो अटेंड किए गए क्वेश्चन्स हैं उनकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर इनका जो स्कोर है वो थोड़ा-सा हाई रहने वाला है और इसकी वजह से जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इनमें थोड़ा-सा नुकसान देखने को मिलेगा। यानी कि अनुमान है कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 3 से 6 नंबर जो है कम हो जाएँगे। अब हम बात करते हैं शिफ्ट 2 को लेकर के, जो कि ईज़ी टू मॉडरेट थी। लेकिन शिफ्ट फर्स्ट से जो है थोड़ी-सी कठिन शिफ्ट थी। लेकिन फिर भी इसके अंदर स्टूडेंट ने ठीक-ठाक स्कोर किया है। इसका मतलब इसके अंदर हल्का-सा नुकसान देखने को मिलेगा कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। यानी कि अनुमान से 2 से 4 नंबर कम हो सकते हैं या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नंबर कम ना होकर के 1-2 नंबर यानी कि मार्क्स बढ़ने के चांसेस भी हैं। अब हम बात करते हैं शिफ्ट थर्ड को लेकर के। शिफ्ट थर्ड का जो स्तर था वो मॉडरेट था। यानी कि इसके अंदर जो पेपर देखने को मिला वो संतुलित पेपर था। यानी कि इसके अंदर जीके, हिंदी, इंग्लिश यानी सबके मिले-जुले प्रश्न और सबके लेवल का जो स्तर था वो सामान्य था। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से न्यूट्रल पेपर था। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर या तो नंबर थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं या फिर थोड़े से कम हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि नंबर कम तो इसमें नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस 2 नंबर जो है इसके अंदर बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे शिफ्ट फोर्थ को लेकर के, जो कि इसका स्तर था मॉडरेट टू हार्ड और मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन थे जो ज़्यादा टाइम ले रहे थे, यानी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ज़्यादा थे और जीके भी थोड़ी-सी ट्रिकी पूछी गई थी। इसका मतलब पेपर का स्तर जो था वो मॉडरेट से हार्ड था। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन से इनको फ़ायदा होने वाला है और अनुमान ये है कि +2 से +4 क्वेश्चन जो है इनके ठीक होने वाले हैं। क्वेश्चन नहीं दोस्तों, नंबर, है ना? +2 से +4 नंबर इनके ठीक होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं शिफ्ट फिफ्थ को लेकर के, जो कि इसका स्तर थोड़ा-सा हार्ड रहा था। सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट अगर कोई है तो वो शिफ्ट 5 और शिफ्ट 6 को माना गया है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन्स हैं वो कम अटेंड किए गए हैं और थोड़े से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होने की वजह से इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा और लगभग अनुमान है कि इसमें 4 से 7 नंबर का फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट शिफ्ट यानी कि शिफ्ट 6 की। इसका स्तर भी थोड़ा-सा हार्ड था, लेकिन कंपेयर टू फिफ्थ शिफ्ट से थोड़ा-सा ईज़ी स्तर था, क्योंकि इसके अंदर जो रीजनिंग और मैथ्स है वो तो टफ थी, लेकिन राजस्थान जीके थोड़ा-सा उसका लेवल ईज़ी था। उनको लेकिन काम फिर होता भी ही था इसको यूं अच्छा करते खासा हैं। फ़ायदा देखने को मिलेगा इस शिफ्ट वाले जो भी कैंडिडेट हैं। अनुमान है कि +3 अच्छा से जी। लेकर के +6 नंबर जो है इनके भी बढ़ने के अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में सारे के सारे उनको शिफ्ट काम का ये एक हो साथ में गए। कंक्लूजन क्या है। तो शिफ्ट फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो लेवल था वो ईज़ी था। तो इसके मैं अंदर क्या सबसे ज़्यादा नुकसान यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर कम होने के चांसेस हैं। अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो ये ईज़ी टू मॉडरेट थी। इसमें नुकसान होने के चांस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर मैं शिफ्ट 3 की बात करूँ तो ये मॉडरेट है, जिसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 2 से 3 नंबर बढ़ने के इसमें भी चांसेस हैं। वैसे इस शिफ्ट को न्यूट्रल बताया जा रहा है। लेकिन शिफ्ट 4 की अगर बात करते हैं तो ये मॉडरेट टू हार्ड थी, जिसके अंदर 3 से 4 नंबर का फ़ायदा होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। शिफ्ट 5 सबसे ज़्यादा हार्ड थी और इसके अंदर कम से कम 4 से 6 नंबर जो है लगभग 7 नंबर के आस-पास भी बढ़ने के चांसेस हैं और उसके बाद शिफ्ट